नमस्कार दोस्तों। बुल्स आर इन डेंजर। देखिए, मैं एक दिन में 3 वीडियो डालता हूँ। ठीक है, एक शाम को डालता हूँ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, एक दो छोटे वीडियो डालता हूँ। एक सुबह प्री मार्केट होता है और एक 2 बजे के आसपास होता है जब रियल एक्शन मार्केट में स्टार्ट होता है। इन 3 वीडियोस में अगर आप पिछले 2-3 दिन में उठा के जब भी देखेंगे, अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो का थंबनेल भी देखेंगे, हर थंबनेल में मैंने आपको कहा है बुल्स आर ट्रैप, ऊपर ध्यान से ट्रेड करें, ये आपका फोमो टॉप है। ये सब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। होपफुली आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर इसको समझा होगा और अकॉर्डिंगली अच्छे ट्रेड्स लिए होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन आज का जो होने वाला है मैं आपको बताऊंगा क्यों। जिस दिन गैप अप हुआ था, ट्रम्प और मोदी जी की जो बात हुई थी, दिवाली पे ट्वीट्स हुए थे, फोन पे बात हुई थी, उसके बाद क्यों मार्केट ने वहां से नीचे गिरना शुरू करा, क्या रीजन था, चार्ट्स ने ऐसा क्या दिखाना शुरू कर दिया था। ओके गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वीडियो हमारे जो ट्रेड्स हमने लिए आज डिपेंडिंग ऑन अवर स्ट्रेटेजी, जो हम रोज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलोड बाय की लेवल्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो वीडियो अच्छा लगे जो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो नए दोस्त हैं मेरे, वो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, मैं अपनी फोटो थोड़ी यहाँ कर लेता हूँ, इसको बिग करेंगे थोड़ा सा, एंड दिस इज इट। देखिए, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि निफ्टी में रेंज बाउंड एक प्ले हो रहा है, और वो रेंज बाउंड प्ले की आपकी रेंज क्या थी। देखिए, मैंने आपको बताया था नीचे था 25,780 टू 800, ऊपर की तरफ था 26,100। कल के वीडियो में मैंने बहुत कैटेगोरिकली आपको बताया था, सुबह भी शॉर्ट्स में रील्स में आपको बताया था कि इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, तब मैं एक्टिव हो जाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई इस रेंज को कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। अगर किसी रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट पे प्राइस एक्शन पहुंचे और वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट हो रहा हो, तो वो वहां पे ले सकता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन ये रिस्की ट्रेड्स होते हैं। एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा रेंज एक्सपेंशन का वेट करना चाहिए। आज मार्केट में क्या हुआ, देखिए, मार्केट ने आज तोड़ा 25,780 टू 800। मैं वैसे तो 26,050 से शॉर्ट हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करे, और उनका स्टॉप लॉस मेरा है 25,875। ये सब मैंने आपके साथ शेयर करा है। पोजीशन मैं कैरी करके जा रहा हूँ। ओके गाइस, अगर स्टॉप लॉस गैप अप हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करा, अपनी पोजीशन कट करके मैं बाहर आ जाऊंगा। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि ये लेवल इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, और मार्केट नीचे 25,600 के आसपास तक जरूर जानी चाहिए। ओके गाइस, ट्रेड क्या हुआ था, देखिए ट्रेड आपको मैं बताता हूँ। निफ्टी ने देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका 25,780 ब्रेक डाउन किया, राइट। ये मेरे ख्याल से एक एक बज के अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 के आसपास का टाइम था। ओके गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, और ये आपका निफ्टी की पुट है 25,800 की, दोनों 5 मिनट टाइम फ्रेम की है। जब ये इसने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ये थी 144 पे, यहाँ से ये ऊपर आपकी गई ऑलमोस्ट 200 तक। उसके बाद प्राइस एक्शन निफ्टी का वापस ऊपर चलना शुरू हुआ और ये नीचे आ गई। देखिए, मैंने आपको टारगेट क्या दिए थे, मैंने आपको टारगेट दिया था, पहला टारगेट था 25,720, फिर 660, और उसके बाद के भी टारगेट थे। ये तो आए नहीं, लेकिन 720 जरूर आया था। अगर किसी ने बुक करना होगा तो यहाँ पे उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन कैरी भी अगर करा है तो इसके गिरने से आप घबराइए मत। मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये वापस फुट ऊपर जाने को रेडी है और मार्केट नीचे आने को रेडी है। ओके गाइस, ट्रेड में अगर हैं तो बने रहे, बस स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। ओके, ये बैंक निफ्टी का दोस्तों है ट्रेड। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये बैंक निफ्टी की 57,700 की पुट है, राइट गाइस। अब देखिए 10:45 पे रफली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ये वाली कैंडल थी आपकी। ओके, 10:45 पे मैंने आपको क्या बोला था, 57,820 मॉर्निंग में आपको कहा था इसके नीचे शॉर्ट इनिशिएट हो जाएंगे, और यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट बना लिए। ओके गाइस, 10:45 पे
अगर आप यहाँ पे ये पूछेंगे, इसकी 57,700 की पुट थी, अप्रोक्सीमेटली 175 180, दिस इज द कैंडल, ओके। और इसने हाई यहाँ से आपका लगाया है अप्रोक्सीमेटली 410 का। देखिए एकदम हाई तो कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको, इसके मैंने आपको लेवल्स बताए थे 57 650 57 525 एंड देन 395। ओके गाइस, 395 तो आया नहीं, लेकिन टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव हुए हैं। अगर आपने इसको बुक करा है तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। अगर नहीं भी करा और आपको लग रहा है रिट्रेस हो गई, बैंक निफ्टी एंड में ऊपर बढ़ गया, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ये वापस ऊपर जाएगी और बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे ड्रैग करेगा। अभी सारा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ की लेवल्स में, जब आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाऊंगा। तो ये दोनों ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव रहे हैं। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी कोई बात नहीं, मंडे को फ्रेश बना लेंगे। और अगर कैरी कर रहे हैं उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो क्यों नहीं है, अभी चार्ट्स में आपको सब बताऊंगा। मैं चार्ट्स पे जाने से पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ निफ्टी की ऑप्शन चेन। आपको याद होगा दिवाली से पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता था, बिल्कुल हरी होती थी, पुट राइटिंग दबा के हो रही होती थी, कॉल राइटर्स निकल रहे होते थे, कॉल लॉन्ग्स हो रही होती थी, बाय होती थी, कितनी बुलिश होती थी वो सारी की सारी, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन 28 अक्टूबर की है। यहाँ पे आ जाइए, जो आपको हमेशा दिखाता हूँ। देखो दिखाने में तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है, तो इस हिसाब से मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो दिखाता हूँ। ये कॉल्स है, ये पुट्स है। लॉन्ग बिल्डअप 3.5 करोड़ पुट्स में। पुट्स का लॉन्ग बिल्डअप मतलब पुट कब खरीदी जाती है, जब इंसान को लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। शॉर्ट कवरिंग पुट में, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे पुट में, तेजी की पोजीशन बनाई थी, 1,33,00,000 वो भी बाहर आ गए। ये भी बियरिश, अल्ट्रा बियरिश चल रहा है सब। शॉर्ट बिल्डअप, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखिए शॉर्ट बिल्डअप आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वाला कॉलम है, पुट में है 3.96 लैक्स, 30.96 लैक्स ये पुट राइट करी गई है। मतलब लोगों को लगता है कि मार्केट में तेजी होगी, ओके। इसके अगेंस्ट कॉल राइटिंग देख रहे हो आप, ये 6.67 करोड़ ये कॉल में राइटिंग हुई है। कहाँ 30 लाख, कहाँ 6.5 करोड़। तो अल्ट्रा बियरिश डेटा है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। बहुत ही बियरिश डेटा बना है वीकेंड पे। इसके हिसाब से मार्केट को काफी नीचे जाना चाहिए। अब कितनी जाती है कितनी जाती वो हम देखेंगे, लेकिन ये डेटा अभी चीख चीख के कह रहा है कि मार्केट इज अबाउट टू गो डाउन। अब ये डिटेल्ड ऑप्शन चेन है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। देखिए वीडियो 110% थोड़ा बड़ा होगा, इंस्टाग्राम पे तो अपलोड हो ही नहीं पाएगा, तो यू हैव टू वॉच इट ऑन यूट्यूब ओनली बिकॉज ऑफ उसका टाइम कंस्ट्रेंट होता है। देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है, ये निफ्टी है, 28 अक्टूबर है, 25,800 एट द मनी स्ट्राइक है। ये इन द मनी कॉल्स है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स है, ये इन द मनी पुट्स है, ये आउट ऑफ द मनी पुट्स है। अब आप इसको देखो जरा, 2 सेकंड देखो, आपको देख के क्या लग रहा है। आप कॉल साइड पे आइए, पहले ये कॉल साइड है, इधर आइए। सारी आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी, ठीक है। सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे आपके शॉर्ट बिल्डअप हुए। शॉर्ट बिल्डअप मतलब बियरिश की पोजीशन बनी है, ओके गाइस। और डीप इन द मनी में जो मतलब लॉन्ग्स लेके बैठते हैं, थोड़ा पोजिशनल लॉन्ग्स लेके बैठते हैं, अगर वो गलत हो जाते हैं तो लॉन्ग्स को अनवाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। सपोज मैंने अगर यहाँ लॉन्ग्स ली होती, जैसे मैं पोजिशनल लेता हूँ, तो मैं उसको वाइंड अप करना शुरू कर देता हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग करना शुरू कर देता हूँ, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग वो दिखाती है। तो ये डेटा पूरा पूरा कॉल साइड का अल्ट्रा बियरिश है। अब आ रही पुट साइड पे, सारी पुट में इन द मनी जितना भी था, देखिए सब जगह यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, दबा के सारे भाग गए बाहर, जिनको लग रहा था मार्केट में तेजी होगी। आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है पुट में, मतलब लोगों को लग रहा है अभी तो बहुत नीचे जाएगी, तो आउट ऑफ द मनी ले लो, समझ रहे हैं। तो डेटा इज वेरी बेयरिश। दोनों मैंने आपको दिखाए हैं ऑप्शन चेन के डेटा, और दोनों अल्ट्रा बेयरिश है निफ्टी के। अब आएंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा में। बैंक निफ्टी का निफ्टी के जैसा ये हाल है, कुछ अलग नहीं है।
ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, ये बैंक निफ्टी की है, मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की भी मंथली थी खैर। इसमें आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप 32 लाख, शॉर्ट कवरिंग पुट्स में लॉन्ग बिल्डअप 32 लाख बेरिश, शॉर्ट कवरिंग पुट्स में 13 लाख बाहर भागे पुट राइटर्स, शॉर्ट बिल्डअप अप्रोक्सीमेटली 60 लाख। ये ईओडी की सिचुएशन है ओपन इंटरेस्ट की बैंक निफ्टी की, अल्ट्रा बियरिश। राइट फ्रेंड्स, ध्यान रखना, निफ्टी बियरिश है, बैंक निफ्टी भी अल्ट्रा बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। मंथली एक्सपायरी है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है। आपको मैं हर बार बताता हूँ, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता होने बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऑप्शंस बिल्कुल भी टच ना करें, फ्यूचर में करें या कैश में करें। बैंक निफ्टी आप देख लीजिए, क्रॉस जो निफ्टी का हाल था वही बैंक निफ्टी का हाल है। देख लीजिए आप, इन द मनी आउट ऑफ द मनी शॉर्ट बिल्डअप, एट द मनी शॉर्ट बिल्डअप, इन द मनी भी शॉर्ट बिल्डअप, और डीप इन द मनी लॉन्ग अनवाइंडिंग, सारा अल्ट्रा बियरिश है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, चीजें मैं सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ आपको ताकि आप जो भी ट्रेड लें, आज आपने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड लिया, मार्केट बाद में रिवाइव हुई, कई लोग घबरा के निकल गए होंगे, मैं नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? द रीजन बिहाइंड दैट इज द स्टडी विच वी डू। ओके, हम गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टू गो डाउन इज वेरी हाई। अगर हम ये सोचें कि मार्केट ऊपर जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड द डेटा जो हम देख रहे हैं। ओके, ये आप ध्यान रखिए, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। अब आप आ जाइए यहाँ पे पुट साइड पे। देखिए इन द मनी सब जगह शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, और आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, कितनी डीप आउट ऑफ द मनी तक लॉन्ग बिल्डअप है। मतलब लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत नीचे जाने को रेडी है। राइट गाइस, यहाँ से भी आप 1000 पॉइंट समझ सकते हैं आज की क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी एज पर ऑप्शन चेन नीचे जाने की तरफ इशारा कर रहा है। ओके गाइस, इसके बाद देखिए अब ये कुछ चार्ट्स हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका 70, अब मैंने आपको क्यों बताया। ओके, मेरा पॉइंटर फिर से खराब हो गया यार ये कोई, चलो ठीक है। ये देखिए 75 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। 26,050 पे मैंने क्यों 26,000 की पुट ली? जब मार्केट अल्ट्रा बेयरिश थी, इतना बड़ा गैप अप हुआ था, क्यों मैं 2-3 दिन से चीख के बोल रहा था कि यहाँ पे बुल्स ट्रैप हो रहे हैं। अब आप बता दो, मैंने आपको पहले ही बता दी थी ना दोस्तों, ये चीज मैंने पहले ही समझा दिया था। ऐसा तो है नहीं प्राइस एक्शन पहले वो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज ऑल द स्टडी, दिस इज ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई शेयर विद यू, व्हिच आई हैव। ओके, अब प्राइस एक्शन देखिए, ये नीचे जो ये आप लाइंस देख रहे हैं, ये है आरएसआई, इंडिकेटर लगा हुआ है आरएसआई का। बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी होती चीजें, एक दो इंडिकेटर जो समझ में आते हैं वही बता देते हैं पूरी की पूरी स्टोरी। इसमें पर्पल लाइन देख रहे हैं वो आपकी आरएसआई है, और येलो लाइन आरएसआई एवरेज है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए 20-21 तारीख का जो ये ट्रेड था, इस दिन निफ्टी 25,775 पे था। ओके, ध्यान से समझिएगा, आरएसआई आपका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हियर इट इज कितने पे था, रफली, चलो आप 80 पकड़ लो। ओके गाइस, उससे एक दिन पहले निफ्टी आपका 25,600 पे था, राइट दिस, यहाँ पे आरएसआई आपका यहाँ था, ओके 85 पे, यहाँ पे आरएसआई आपका 80 पे था। मार्केट ऊपर गई, आरएसआई नीचे आया। ओके गाइस, यहां से मार्केट फिर ऊपर गई, गैप अप देखे 26,100, तो 80 से आरएसआई को 90 पे होना चाहिए था अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सही है और मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन आरएसआई कहाँ गया? 80 पे था, इट इज फ्लैट 80 to 81। इसको क्या कहते हैं? देखिए, प्राइस एक्शन आरएसआई को नहीं खींचता, इंडिकेटर को, आरएसआई प्राइस एक्शन को खींचता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा था कि मार्केट ने अपना मोमेंटम खो दिया है। ओके, जितना भी प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है वो सिर्फ ले जाया जा रहा है रिटेलर्स को फंसाने के लिए, और यहाँ पे बनता है आपका आरएसआई नेगेटिव
डाइवर्जेंस, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, ये क्लियर कट यहाँ पे बन रहा था। ये एक रीजन है जो 26,050 पे मैंने अपने शॉर्ट्स क्रिएट करे, और मैंने बोला था गैप अप को चेज मत करना और हो सके तो शॉर्ट्स क्रिएट करना। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन आई एम टेलिंग यू। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड चार्ट। देखिए निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा वाई 25, 780, 800 क्यों, ये मैंने आपको बोला। देखिए उससे पहले मैंने बेचा क्यों, ये आपको मैंने 26,100 के आसपास कल भी बताया था, बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा था हर टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको दिखाया था 5 पे, 10 पे, 30 पे और 1 घंटे, सब टाइम फ्रेम पे बेयरिश एंगल्फिंग बन रहे थे। ये मैंने आपको कल के डिटेल वीडियो में बताया था, अगर आपको देखना हो तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब नाउ वाई 25, 780 टू 800। देखिए इतनी बारी मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हेड एंड शोल्डर, ओके, उसकी नेकलाइन ये रही, उसकी नेकलाइन देखिए, बनाने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है बट दिस इज द नेकलाइन। इस साइड के सारे आपके लेफ्ट शोल्डर्स, इस साइड के आपके राइट शोल्डर्स, ये आपका हेड, ओके, 1 2 3, दिस इज हेड, मार्केट नीचे आया, दिस राइट शोल्डर, दिस, और यहाँ पे नेकलाइन तोड़ दी मार्केट में, ओके। ये चार्ट पैटर्न है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बात जरूर समझ लेना, इतना ऑथेंटिक नहीं होता सबसे पहली बात, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ऑथेंटिक चार्ट पैटर्न होता है। ये छोटा टाइम फ्रेम का है, इतना ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन बहुत ही प्यारा पैटर्न बना है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट गाइज। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपकी नेकलाइन आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, 25,810 पे, ओके, टू बी ऑन सेफर साइड मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था। अब टारगेट क्या निकलते हैं, देखिए 25,810 में अगर आप 290 पॉइंट्स ऐड करेंगे प्लस, तो आप पहुंचेंगे सीधा 26,100 पे। क्या है ये स्नैक लाइन से हेड तक का वर्टिकल डिस्टेंस है 26,100, कितना है 290 पॉइंट्स, ओके। तो इसका टारगेट कैसे निकलता है, नेक लाइन से आप 290 पॉइंट्स नीचे की तरफ जाएंगे और वो आपका निकल के आएगा 25,520। एज पर दिस चार्ट पैटर्न दिस इज द टारगेट, जो निफ्टी को मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में अचीव कर लेना चाहिए, लेकिन पहला मेरा 25,600 है जो मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, वहां पे भी रुक सकता है, वो जब जाएगा तब उसकी बात करेंगे, बट एज पर दिस चार्ट पैटर्न ये टारगेट है, इसको देखिएगा, समझिएगा कैसे निकलते हैं और क्या लेवल्स हैं। इसके बाद दोस्तों चलेंगे अगले चार्ट पे, ये है वॉल्यूम चार्ट, ओके गाइस। इसमें पहले मैं आपके लिए देखिए निफ्टी बैंक का लाइन वाई 26 वाई निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 58,600 वाई 58,600 पे शॉर्ट बनाया मैंने बैंक निफ्टी। अभी 26,050 की तो करेंगे हम बात जब निफ्टी पे जाएंगे। यहाँ पे क्यों बनाया मैंने, देखिए गैप अप वाला दिन है, गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर गई, साइडवेज थी, मैंने आपको कहा था साइडवेज में रेंज टूटेगी तो ही ऊपर का लेंगे, ऊपर ही नहीं टूटी, नीचे की टूटी, और इस कैंडल पे 12 बजे 5 मिनट टाइम फ्रेम का दोस्तों याद रखना, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल पे कितनी वॉल्यूम बनी सेल की, 6.10 लैक्स, इट्स अ ह्यूज। एक 5 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल पे 6,10,000 सॉरी 61 लैक्स 4,073, 61 लैक्स है। वही मैं सोचूं, मैं जब पढ़ा था तब तो ज्यादा था, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे एक्चुअल फिगर इज 61 लैक्स 4,073, दिस इज द वॉल्यूम, ओके। अब आप बताइए इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ जिसने शॉर्ट करा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो अब इतनी आसानी से बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा, ओके गाइस। दिस इज द रीजन व्हाई 58,600 पे बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट किया। अब आएंगे दोस्तों निफ्टी पे,
अब अगर 61 लैक्स निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे है, तो निफ्टी पे कितना होगा आप सोच सकते हैं। देखिए वहां तो बाद में जाके बनी थी, वहां यहाँ कहीं बनी थी। ओके 12 साढ़े 12 बताया था ना, इसमें तो 10 बजे ही हो गया था काम निफ्टी में। नीचे गैप अप खुली, नीचे क्या पिन बार बनाया, यहाँ बहुत अच्छा चांस था ऊपर जाने का, मैंने भी लॉन्ग किए थे। तो हाँ 10 20 15 पॉइंट्स बने थे, मैंने आपको कल के वीडियो में बनाया था। फिर बनी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल। कितनी शॉर्ट वॉल्यूम बनी आप सोच सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ 3.88 करोड़ 5 मिनट टाइम फ्रेम, सुबह के 10 सवा 10 पकड़ लो आप। ओके दीज आर द रीजंस व्हाई 26,050 पे शॉर्ट। ओके एक तो मैंने आपको दिखाया बियरिश एंगल्फिंग हर टाइम फ्रेम पे, एक ये वॉल्यूम प्रोफाइल, और एक इससे पहले वाला चार्ट जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं से पता चल गया और मैंने आपको बता दिया। ये सारी स्टडीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता। मल्टीपल स्क्रीन्स चलती हैं, उसमें जब कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट होता है सारी चीजें निकल के आती हैं, तब मैं आपके साथ शेयर या लेवल डिस्कस करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तभी हमको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है दोस्तों। देखिए 10-10 पॉइंट के अगर 7-8 स्टॉप लॉस भी लग गए तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेड चलेगा ना नोवा ट्रेड, वो देगा 1:10 का रिवॉर्ड, जिसमें कैपिटल होती है 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स। तो वो वाली गेम यहाँ पे ज्यादा करी जाती है, यहाँ पे ज्यादातर उसमें मैं बिलीव करता हूँ। अब देखिए अब इस चार्ट को क्या गए, मनहूस चार्ट ही कहूंगा इसको तो मैं यार, इतना अच्छा रन दिया आपको निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने। उसके बाद इन चार्ट्स की बात करते हैं। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया सब चल रहा था, सब ऊपर जा रहा था। वीकली टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखना, वीकली चार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस चार्ट की। ओके बाकी डेली ओवरली 15 मिनट सब इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करते हैं, ये उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड नहीं करता, डू रिमेंबर दिस। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस वीक की कैंडल, मतलब इससे घटिया कैंडल वीक क्लोजिंग की हो नहीं सकती थी। और ये कैंडल क्या है मेरे भाइयों, आज मैं लिखूंगा नहीं, कमेंट में मेरे को बताना। मैंने ये आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कई बार दिखाई है, डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाई है, ओवरली पे भी दिखाई है। ये कैंडल क्या है आप बताना, मैंने बता दिया है, बड़ी मनूस कैंडल है। ठीक है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इसलिए इसलिए अब आप पूछेंगे शॉर्ट क्यों कैरी करे थे, दिस इज द रीजन। ओके ध्यान रखिएगा। अब आइए इस पे, ये है आपका बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम। ओके जो कैंडल वहां बनी उसी की मिरर इमेज ये बनी, और आप बताएंगे मेरे को कमेंट में। देखिए नहीं बताया ना, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा फिर डिटेल वीडियो शाम का। आप मुझे बताइए जरूर ये मनूस कैंडल कौन सी है। इसलिए शॉर्ट्स कैरी करें दोस्तों, ठीक है मजाक अपनी जगह। दीज आर द रीजंस। देखिए आपको चीख चीख के डेटा प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। होने को गलत हो सकता हूँ मैं, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है हो सकता है मंडे को गैप अप हो जाए, सारी ऑप्शन चेन पलट जाए, ओके पूरा डेटा पलट जाए, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या होगा उस होप के हिसाब से ट्रेड लूंगा मैं, क्या हो रहा है उसके हिसाब से लूंगा, जो मेरे को दिख रहा है। ऑफकोर्स जो मेरे को दिख रहा है उसके हिसाब से लूंगा, फिर भी मैं गलत हो गया तो दैट इज ओके, देयर आर स्टॉप लॉसेस इन द सिस्टम व्हिच विल सेव अस, राइट गाइस। चलिए अब चलते हैं ये अपना डेली टाइम फ्रेम निफ्टी। अब आपको यहाँ पे चलो एक बार मैंने ये बताया था, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, चीज बहुत बढ़िया चीज है। देखिए ये कौन सी, ये ग्रे सर्कल देख रहे हैं, जिन्होंने मिस करा होगा उनके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा 30 सेकंड का, वरना जिनको पता है उनके लिए बढ़िया चीज निकल के आई है, देखेंगे। ये ग्रे है, ये ग्रे है मून, और ये है अमावस। देखिए हंसना मत, बहुत काम की चीज है ये, मैं पहले भी बताई थी आपको। तो आपको पीछे दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखिए ग्रे मून, अमावस, मार्केट नीचे। ओके थोड़ी सी ऊपर आई, यहाँ पे पूर्णिमा, मार्केट ऊपर, यहाँ पे अमावस, मार्केट नीचे, यहाँ मार्केट थोड़ी चढ़ी, यहाँ पूर्णिमा, मार्केट ठक 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 ऊपर, यहाँ पे फिर अमावस, और मार्केट ने दो बड़ी गंदी कैंडल बना के दिया।
ओके, एवरीथिंग मैटर इन द मार्केट। कुछ भी, कोई कोई किसी भी कॉन्सेप्ट पे खेल सकता है, कोई इस कॉन्सेप्ट पे खेल सकता है। आज मेरा कौन सा रंग का शर्ट पहनने का मन कर रहा है, उसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग हो जाती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द अनदर रीजन, फर्स्ट तो नहीं, बहुत आपको बता चुका हूँ मैंने क्यों शॉर्ट्स कैरी करे हैं। उसके बाद ये रेड कैंडल आपको मैंने कल ही दिखाई थी, ये वाली रेड कैंडल आज की, क्या है ये, लोअर हाई लोअर लो, दिस इज अनदर रीजन। उसके बाद एक और रीजन आपको बताता हूँ, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, स्टीप ब्लू लाइन, मैं इतने दिनों से आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस एक्शन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। और मैंने आपको अपने हर वीडियो में कहा है, जिस दिन प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन के, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होगा, उस दिन मार्केट ऐसा नहीं है कि मंदी में आ जाएगी, उस दिन ये जो मोमेंटम है, ये जो बुल्स का मोमेंटम है, ये खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने वही करा है, उसके नीचे आके क्लोजिंग की है। लेकिन एक कुछ चीजें देखिए, मैंने आपको बड़ी चीजें बताई जो इंडिकेट करती है कि प्राइस एक्शन नीचे जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को हमें रिस्पेक्ट अभी भी देनी पड़ेगी। ये दो मैंने आपको चैनल लाइन दिखाई थी, देखिए इन दोनों के अंदर प्राइस एक्शन था और इसका ब्रेकआउट देखिए ऊपर गया है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अभी इसका ब्रेकआउट देखिए ऊपर ही ट्रेड कर रही है मार्केट। दूसरा, ये देखिए 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, सारी की सारी अपवर्ड स्लोपिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में है और प्राइस एक्शन अभी 10 से भी काफी दूर है, तो ये भी मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, मैंने आपको बताया था एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में करेक्शन को प्ले कर रहे हैं हम। ओके, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सारी चीजें बता रही है मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ये करेक्शन को प्ले कर रहे हैं। अभी पता नहीं ये करेक्शन डीप होके इस मार्केट की पूरी रैली को फेल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये करेक्शन है, जब तक एटलीस्ट 50% ऑफ दिस रैली का रिट्रेस नहीं हो जाता। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये निफ्टी का है। इसके साथ मैं निफ्टी को देखिए आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी लेवल्स वही है जो कल बताए थे। देखिए जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा होता है, ओके, अगर वो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। राइट गाइस, ये चीज हमेशा बैक ऑफ माइंड रखिएगा, क्योंकि वहां पे जो डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं, पोजीशंस बनती हैं, वो उसको रिवर्स कर देते हैं। ओके, अब निफ्टी में ट्रेड क्या करना है, देखिए जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है पहले उनकी बात कर लेते हैं। जो ओपन है, ओपन शॉर्ट्स पोजीशन, उसमें हमने निफ्टी को शॉर्ट करा है 25,780 टू 800। देखिए यहाँ पे मैं उन्हीं लेवल्स की बात कर रहा हूँ जिन लेवल्स के साथ मैंने और आपने शॉर्ट करा है। मैं 26,000 के लेवल की बात नहीं कर रहा, उससे तो मैं बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हूँ। इस लेवल का हमारा स्टॉप लॉस है 25,875। किसी भी सूरत में इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करें तो बिल्कुल अपनी पोजीशन काट के लॉस बुक करके बाहर आ जाए और रिलैक्स हो जाए। स्टॉप लॉसेस लगते हैं, कोई बात नहीं, लगेगा लग जाएगा, लेकिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, फाइट ना करिए, ना मार्केट से करिए, ना अपने आप से करिए, फिर दोबारा ट्रेड लेंगे, पैसा बना लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट 1 हमारा था, देखिए 25,720, ये तो आई गया, लेकिन अब ये ओपन है क्योंकि मार्केट दोबारा 25,800 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो ये टारगेट 1 हो गया हमारा। टारगेट 2 25,660, टारगेट 3 25,632 टू 618। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिले तो अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन को जरूर रिविजिट करें और वहां पे कवरिंग करने की कोशिश करें, प्रॉफिट अपना बांध लें सारा का सारा। अगर मार्केट इसको भी बहुत तेजी से तोड़ती है नीचे की तरफ, तो आप एक काम करें, आप ट्रेलिंग कर लें स्टॉप लॉस को, या तो 10 मिनट्स या 30 मिनट्स या 75 मिनट्स, इन तीनों टाइम फ्रेम पे किसी पे भी 21 EMA लगाएं। अगर आपको पास का स्टॉप लॉस चाहिए तो 10 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करें, मीडियम चाहिए तो 30 मिनट, और पोजिशनल रखने थोड़ा दूर का चाहिए तो 75 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करें। सिंपल स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग निफ्टी में कब जाएंगे, देखिए अभी लॉन्ग की बात कर लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं तो। लॉन्ग निफ्टी में मैं तभी जाऊंगा जब 25,000
925। सबसे पहले ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो स्लाइटली स्ट्रेंथ बिल्डअप होनी शुरू होगी निफ्टी में। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ, देखिए मेरे हिसाब से अल्टीमेट स्ट्रेंथ जहां पे मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर लॉन्ग करूंगा वो लेवल है 25,980 टू 26,000। ये 20 पॉइंट्स का जोन आप ध्यान में रखें। इसके ऊपर निकलेगी तो मेरे को लॉन्ग्स बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा है। ओके, बाकी 26,100 के ऊपर तो पूरी दुनिया को ही पता है लॉन्ग जाना है। तो ये दो लेवल ध्यान रखिए, इनसे पहले आप बिल्कुल भी लॉन्ग करने की कोशिश ना करें। और हो सके देखिए अगर मार्केट वापस दोबारा ऊपर आके उसी रेंज को ट्रेड करने लगे वापस दोबारा, क्या थी हमारी 25,790 टू 800 और ऊपर 26,100। अगर मार्केट ऊपर जाए 875 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे और ये रेंज को फिर से अवॉइड करेंगे। ओके, इस रेंज के बीच में जो भी निफ्टी का लेवल दिया बस उसका ध्यान रखिएगा, वो निकलना शुरू होगा तो लॉन्ग। ये लॉन्ग साइड की बात है। शॉर्ट का ट्रेड मैंने आपको सारा बता दिया। अब दोस्तों करते हैं थोड़ी बैंक निफ्टी की बात। दोस्तों निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए वही मावस पूर्णिमा मावस पूर्णिमा मावस। ओके, दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता था बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी ने ये जो स्टीप लाइन है, गिरा जरूर है बैंक निफ्टी, ओके ज्यादा गिरा है निफ्टी से, लेकिन उसने स्टीप लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। डू रिमेम्बर दिस, क्लोजिंग नहीं आई है तो इसका मोमेंटम बुल्स का देखिए अभी भी आ सकता है, इसमें ये खतरा है। ओके, जो खतरे हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। दूसरी चीज 10, 20, 50, 100 सारी ईएमएस बहुत बढ़िया है, अपवर्ड स्लोपिंग है और सबके ऊपर प्राइस एक्शन अच्छे से ट्रेड कर रहा है। लेकिन कैंडल बहुत बेयरिश बनी है। ओके, लोअर हाई लोअर लो अमावस। ओके, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, सुबह मैंने 57,820 890 का लेवल दिया था। कल शाम को मैंने आपको बताया था 57,760 760। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू होगा तो हमारे शॉर्ट्स ओपन हो जाएंगे और वो शॉर्ट्स ओपन भी अभी सिस्टम में भी है। ठीक है, बाकी मैंने आपको 57,820 890 आई थिंक ये मैंने सुबह बताया था। ओके, दोनों के नीचे शॉर्ट्स ओपन है, कैरी करें। अब जो शॉर्ट्स कैरी करें उनमें क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉस है। देखिए स्टॉप लॉस आप 58,250, ओके, सबसे सिक्योर स्टॉप लॉस है 58,250। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी चलना शुरू होगा तब उसमें लॉन्ग्स में बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा जो भी बता रहा हूँ। और यही स्टॉप लॉस है शॉर्ट्स का। ओके, किसी को पास का रखना है तो वो ये वाला जोन रख सकता है 57,8022 890। ओके, शॉर्ट्स ओपन है। टारगेट क्या है? टारगेट वैसे तो आज हमारे दोनों टारगेट आ गए हैं। टारगेट 1 था हमारा 57,650, टारगेट 2 था हमारा 57,525। इसके नीचे ये भी टारगेट ओपन है, लेकिन क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी 57,700 पे क्लोज हुआ है तो ये टारगेट फिर से ओपन हो गए हमारे। और इसके नीचे का टारगेट है 57,395 एंड टारगेट 4 इज 57,340 टू 240। यहाँ पे अपने शॉर्ट्स में कवर कर लूंगा या ट्रेल कर लूंगा जैसे निफ्टी में ट्रेल करने को बोला। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ऊपर आएगा बैंक निफ्टी, या तो ये आप स्टॉप लॉस रखें, या थोड़ा दूर का रखना चाहते हैं तो इसको आप स्टॉप लॉस रखें। और इसके ऊपर निकला तो शॉर्ट्स पोजीशन से बाहर, 26,000 से ऊपर निकला तो शॉर्ट्स पोजीशन से बिल्कुल कंप्लीटली बाहर हो जाना, बनाना भी नहीं। वैसे हमारा टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है 25,875 है। ओके गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है बनाने में, वीकेंड था तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है।
देखिए टिप्स लेके मेरे से कब तक टिप्स लोगे यार, कब तक मैं रहूंगा? दूसरे लोग हैं उनसे टिप्स लोगे, कब तक रहोगे? वो हो ना हो, कोई भी चले जाए छोड़ के चैनल को। तो आप सीखिए और खुद ट्रेड करना सीखिए, मार्केट में कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी है, वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, सारी चीजें, चार्ट पैटर्न्स क्या है, आपकी कैंडल स्टिक्स क्या बता रही हैं। आप ये सारी चीजें थोड़ा कंबाइंड करके 4-5 स्क्रीन लगा के देखना शुरू करिए। मुझे बिल्कुल विश्वास है आप सीख जाएंगे, और अपने ऊपर विश्वास रखिए दैट यू कैन डू इट। ओके, अभी नहीं हो रहा तो वन डे यू विल डेफिनेटली डू इट, बट उस वन डे के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके गाइज, इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के और देख के सारी चीजें। और एंड में दोस्तों, जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लें। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर वीकेंड।